पहले 2020, फिर 2023, फिर 2024 तक डेडलाइन में तोसी की गई, मगर अब 2025 में भी हज़ारों तिब्बी आलात रजिस्ट्रेशन के बगैर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हेल्थ केयर डिवाइसेस एसोसिएशन के मुताबिक ये कौमी सेहत के बहरान में तब्दील हो सकता है। अगर मेडिकल डिवाइसेस इंपोर्ट करने की इजाज़त ना मिली तो सर्जरी और अहम तिब्बी प्रोसीजर्स रुक सकते हैं, जिससे मरीजों की जानें खतरे में पड़ जाएंगी। एसोसिएशन ने हुकूमत से ये मुतालबा किया कि रजिस्ट्रेशन टाइमलाइन में तोसी दी जाए और मुस्तकिल हल निकाला जाए। मसले पर बात करते हैं। एहतशामुल हक साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है सीनियर वाइस चेयरमैन हेल्थ केयर डिवाइस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान शाहान इरशाद मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। शाहान, आपकी जानिब आ रहे हैं, इस मसले को देख कर बेसिकली ये है क्या और कब से ये मसला दरपेश है? दूसरा ये कि हम जो देख रहे हैं कि इसमें डेडलाइंस दी गई हैं, तो रजिस्ट्रेशन क्यों ना हो सकी वक्त पर? अस्सलाम वालेकुम आमना, थैंक यू वेरी मच। आपने हेल्थ केयर डिवाइस एसोसिएशन की आवाज को अपने चैनल पे आपने हमें मौका दिया, इस मौके को आपके सामने रखने का, आवाम के सामने रखने का। अच्छा, जहां तक बात है कि इस जो ये क्राइसिस है ये किस वजह से आ रहा है और इसकी टाइमलाइंस का के बाद क्यों अब तक ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं हो सका, तो पहले थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड इसका समझना होगा कि मेडिकल डिवाइसेस पाकिस्तान में एक कंप्लीटली नॉन रेगुलेटेड इंडस्ट्री थी 2017 से पहले। जब इसके अंदर मेडिकल डिवाइस रूल्स लाए गए तो ये जाहिर है रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन के जो प्रोसेस थे ड्राफ्ट के अंडर में, वो मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल नए थे। हेल्थ केयर डिवाइस एसोसिएशन ने उसी वक्त से अपनी कोशिशें शुरू कर दी थी कि रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रोसेस है उसके हवाले से इंडस्ट्री और रेगुलेटर्स के बीच में गैप को ब्रिज अप किया जाए, लोगों के इस हवाले से जो उनकी ट्रेनिंग की जाए इस हवाले से, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के हवाले से, और हम इस सारे मामले में एक ब्रिज का किरदार अदा करें। अच्छा, तभी से हमने अपने मेंबर्स को मोटिवेट रखा कि इसके लिए वो टाइमली अपनी फाइल्स रजिस्ट्रेशन की जमा करवाएं, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज्यादा होती है और इसमें एम्बेसी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं और काफी सारी चीजें इसमें शामिल होती है, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छा खासा एक लेंथी डोजियर इसका बनता है, जिसको रिव्यू करने के लिए भी टाइम रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, दूसरी तरफ देखा जाए तो ड्रैग की स्पेशलिटी इस हवाले से, क्योंकि हमेशा से फार्मा का बैकग्राउंड रहा है, मेडिकल डिवाइस के लिए जाहिर है स्पेशल इवेल्युएशन करने वाले लोग ड्रैग में भी चाहिए थे, फिर शॉर्टेज ऑफ मैन पावर और काफी सारी ऐसी चीजें थी कि टाइमली ये सारा इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं अचीव हो सका। अच्छा, इसमें हमें एक चीज और कंसीडर करने की जो जरूरत है कि जो यूरोप वगैरह में जहाँ पे हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने वो सिर्फ अपने रेगुलेशंस जब चेंज करने जाते हैं तो वो उसके लिए टाइमलाइंस बहुत ज्यादा देते हैं। जैसे 10 साल का अभी अगर वो यूरोप में एमडीडी से एमडीआर पे शिफ्ट हो रहे हैं तो उसके लिए 10 साल का अरसा उन्होंने दिया है, वो 2027-28 तक इस हवाले से उन्होंने टाइमलाइंस दी हुई है कंपनीज को कि वो उन रेगुलेशंस को पूरा करें, जबकि वो ऑलरेडी रेगुलेटेड थे। जबकि हमारे यहाँ थोड़ा सा प्लानिंग का फुकदान ये रहा कि एक नॉन रेगुलेटेड इंडस्ट्री को 3 साल की टाइमलाइंस दी गई, जबकि मेडिकल डिवाइस मिलियंस में होती हैं। ये मेडिकल डिवाइस 2, 4, 15 या 20 की क्वांटिटी में नहीं होती, बल्कि ये लाखों की तादाद में मेडिकल डिवाइस हैं जो हर हॉस्पिटल, लैब, ब्लड बैंक की रिक्वायरमेंट होती है और इसकी डिफरेंट क्लासेस होती हैं। तो इन सारे चैलेंजेस को निपटने के लिए, क्योंकि रेगुलेटर्स ये चैलेंजेस उनके ड्राफ्ट से इस हवाले से बात हुई, उनके नॉलेज में थे, ऑन बोर्ड लिया गया जब ये डेडलाइन जो उन्होंने दी थी उसके बाद जो अब तोसी नहीं की जा रही, रजिस्ट्रेशन की जो तोसी है वो ख़त्म कर दी गई है। इससे पहले आपके साथ बात हुई इस सिलसिले में, क्या कहा जा, उनका मौक़िफ़ क्या आ रहा है इस हवाले से? देखिए, होता ही है हमारे यहाँ पे आमतौर पे, जो हमारी बदकिस्मती है कि जो इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये पॉलिसीज बनाते वक्त ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। जो मुशावरत हुई और जो चीजें हुई वो इम्प्लीमेंटेशन के बाद, रूल्स अनाउंस होने के बाद, उसके बाद जब हमने ऑन बोर्ड हमारे साथ आए, कुछ हमने निगोशिएशन की उसमें सिंप्लीफिकेशन के लिए या टाइमलाइंस के हवाले से, लेकिन ये वो टाइम था जब रूल्स ऑलरेडी आ चुके थे। जबकि होना ये चाहिए कि ऐसे तमाम जो स्ट्रेटेजिक तब्दीलियां हैं जो आप वर्क एनवायरनमेंट में लाना चाह रहे हैं, मार्केट में लाना चाह रहे हैं, इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो आपको इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स को, पॉलिसी मेकर्स को पहले ऑन बोर्ड लेना चाहिए इन तमाम चीजों के लिए। हालांकि हमारी एसोसिएशन के लेवल पे हमारी नुमाइंदगी फेडरेशन में, एफपीसीसीआई में भी हमारी कमेटीज मौजूद हैं, एचडेफ खुद एक एक्टिव इदारा है, तो अगर इस किस्म की पॉलिसी बनाते हुए अगर हमें ऑन बोर्ड लिया जाता तो शायद हम उसका एक बेहतर रोड मैप गवर्नमेंट को प्रपोज कर सकते थे। शाहान, ड्राफ्ट से सिलसिले में ऑब्वियसली आप लोगों की बातचीत चल रही होगी इस रजिस्ट्रेशन के हवाले से, उनकी जानिब से अब कहा क्या जा रहा है कि आगे क्या किया जाएगा? ऑब्वियसली ऐसे तो छोड़ा नहीं जा सकता इस मसले को,
जो मामला हम देख रहे हैं, जैसे आपके प्रोसीजर्स रुक सकते हैं और उसके बाद जो मरीज़ हैं अस्पतालों में वो सफ़र करेंगे। तो किस तरह से देख रहे हैं आप इस मसले को आगे बढ़ते हुए? इस मामले को सेंसिटाइज करने के लिए ड्राइव से भी रब्ता कर लिया था और हमने उनको लेटर्स भी लिखे हैं इस हवाले से। तो हमें यही यकीन दहानी करवाई गई थी कि टाइमली इसकी जो एक्सटेंशन है, जो टाइमलाइन एक्सपायर हो रही है दिसंबर 2024 में, उनकी तौसीह के लिए इंशाल्लाह वक्त से पहले कर दिया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ये सारा प्रोसेस है ये इतना ज्यादा टाइम ले रहा है और 31 दिसंबर के बाद आज हम फरवरी के एंड में बैठे हैं और अभी भी ये सारा सिर्फ अपने प्रोसीजरल जो डिले इसमें आ रहा है, डिफरेंट अप्रूवल्स इन्वॉल्व हैं, इसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा ताखीर हो रही है। अच्छा, एहतशाम साहब ने जिस तरीके से कहा, मैं थोड़ा सा इस बात को मजीद एलाबोरेट करना चाहूंगा कि मेडिकल डिवाइसेस जो है ये इंतहाई अहम होती हैं इलाज के लिए। अगर आपके पास किसी इंसान के इलाज के लिए दवाइयां, अद्वियात मौजूद हों वाफिक मिकदार में मार्केट में, लेकिन मेडिकल डिवाइस के जरिए अगर आप उनकी तशखीस ना कर सकें, अब चाहे आपके पास MRI की मशीन हो, एक्सरे की हो, या लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक्स के एनालाइजर्स हो या किट्स हो, आप जब तक मर्ज की तशखीस ना करें, आप मेडिकल डिवाइस के बगैर वो दवाई उस मरीज को नहीं दे सकते। अच्छा, इसके दूसरी तरफ आप देखा जाए तो कुछ मेडिसिन है जो इंजेक्शन की सूरत में होती है। आपके पास वो अद्वियात भी इंजेक्शन की सूरत में मौजूद हो, लेकिन उसको लगाने के लिए अगर आपके पास सिरिंजेस मौजूद नहीं है या इन्फ्यूजन पंप्स मौजूद नहीं है, तो मेडिकल डिवाइस के बगैर इलाज का आप अद्वियात होते हुए भी मरीज को वो सहूलतें नहीं दे सकते। तो मेडिकल डिवाइस इलाज के पूरे प्रोसेस में इंतहाई अहमियत रखती हैं और इनकी शॉर्टेज की वजह से ना सिर्फ इलाज मुआलजे में, तशखीस में, बल्कि ब्लड बैंक्स जो ऑपरेशंस में, ब्लड बैंक्स में, क्योंकि सर्जिकल सूचर्स भी आपके होते हैं, डिस्पोजेबल्स आते हैं, वो तमाम चीजें मेडिकल डिवाइस में आती हैं। तो फौरी तौर पे लेकिन जहां जिस तरह अभी आपसे पूछ भी रही थी आमना कि ये जो लोकल इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती इन आलात की, चले बहुत सोफिस्टिकेटेड तो होंगे, उनके नहीं हो सकती क्योंकि इंपोर्ट करना पड़ता होगा, जो मामूली नौयत के हैं उसकी यहाँ पे आपके ख्याल में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती? देखिए, जो सादा मेडिकल डिवाइसेस हैं उसमें बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है और कुछ हद तक हो भी रही है। सियालकोट में हमारे यहाँ सर्जिकल्स के कुछ आलात की फैक्ट्रीज मौजूद हैं। इसके अलावा हम एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे भी इस चीज के लिए कोशिश करते हैं कि जिन मेडिकल डिवाइस की लोकलाइजेशन पॉसिबल हो उसको हम कोशिश करते हैं कि प्रमोट करें, लोगों को इस टेक्नोलॉजी की तरफ लाएं। लेकिन देखें, ये बहुत लंबा सफर है क्योंकि मेडिकल डिवाइस की रेगुलेशन, जैसे अब हमारे पास जो इस वक्त मेडिकल डिवाइस हम इंपोर्ट करते हैं उसमें मेजॉरिटी FDA अप्रूव्ड और CE मार्क्ड होती है। ये वो क्रेडेंशियल है जिनकी बुनियाद पर इन मेडिकल डिवाइस की क्वालिटी का तयन किया जाता है, क्योंकि इंसान की जिंदगी का दारोमदार होता है, ये ह्यूमन बॉडी से डायरेक्टली कांटेक्ट में आती हैं। कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो बॉडी के अंदर भी जाती हैं, जैसे कि आपके स्टंट्स वगैरह। तो जब इन सारी चीजों का इतनी हाई रिस्क फैक्टर होता है तो उनके लिए क्वालिटी को अश्योर करना भी जरूरी होता है। लेकिन सिरिंजेस वगैरह की किसी हद तक मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में हो रही है, कुछ सूचर्स की हो रही है, अभी कोविड के दिनों में वेंटिलेटर भी बनाए गए हैं और एक्सपोर्ट भी हो रहा है। शान, ये मेरा ख्याल है 4 बड़े सेक्टर में हमारे सर्जिकल गुड जो है ना, इनकी एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे वैल्यू एडिशन तो हो सकती है। का सेक्टर इसमें बहुत काम कर रहा है एक्सपोर्ट के हवाले से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।